2024 लोकसभा चुनाव के चौथे फेज में आज 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 96 सीटों के लिए मतदान हो रहा है और मेरे साथ अगले 1 घंटे तक मनोरंजन भारती मेरे सहयोगी है। जी हाँ, नमस्कार। और चौथे चरण में 8.5 करोड़ महिला समेत 17.70 करोड़ से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले आज के मतदान के लिए 1,92,000 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। आज जिन 96 सीटों पर मतदान हो रहा है, चौथे चरण में करीब 1,717 उम्मीदवार भी मैदान में है। तो हम अपने जो है सहयोगियों के पास चलेंगे जो कि अलग अलग राज्यों में मौजूद हैं और उनसे जानेंगे कि वहाँ पर वोटिंग किस ढंग से हो रही है। और ये जो चौथा चरण है ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इसमें जो है विधानसभा के भी चुनाव होने वाले ओडिशा, आंध्र प्रदेश जैसे राज्य हैं जहां पर विधानसभा के लिए भी आज वोट डाले जा रहे हैं, तो इस पर भी हमारी नजर है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अब जुड़ चुके हैं, जितेंद्र दीक्षित बीड़ से और प्रभाकर बेगूसराय से। अब बीड़ में मुद्दा मराठा आरक्षण का रहा है और क्या आज ये दिखाई भी पड़ रहा है वोटरों के मन में क्या है, एक अंदाजा लग पाया है जितेंद्र आपका? आपने सही कहा कि मराठवाड़ा इलाके में पड़ता है बीड़, और ये वो मराठवाड़ा इलाका है जहां पर अब से चंद महीने पहले तक जो मराठा आंदोलन का मुद्दा था वो काफी आक्रामक था और इसी इलाके में खास करके बीड़ जिले में काफी हिंसा हुई थी। और ये जो चुनाव है, ये चुनाव सिर्फ 2 उम्मीदवारों के बीच में जंग के तौर पर नहीं देखा जा रहा है, बल्कि ये ओबीसी वर्सेस मराठा के तौर पर भी यहाँ पर ये चुनावी जंग देखी जा रही है। क्योंकि जिस तरह से आरक्षण को लेकर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर मराठा संगठनों की ओर से आंदोलन चलाया गया था, उस दौरान जो हिंसा हुई थी उसके बाद में जो राज्य सरकार की ओर से जो कार्रवाई की गई, खास करके पुलिस की ओर से, क्योंकि गृह मंत्रालय बीजेपी के पास है, देवेंद्र फडणवीस जो है होम मिनिस्टर हैं, ऐसे में जो कार्रवाई की गई थी तो कहीं ना कहीं मराठा संगठनों के बीच में एक गुस्सा, एक हॉस्टिलिटी जरूर रही है बीजेपी के प्रति। और अब पंकजा मुंडे जो कि यहाँ से बीजेपी उम्मीदवार हैं, उनके सामने 2 तरह के सवाल हैं। पहला सवाल तो यह है कि बीजेपी के इस गढ़ को बचाना। 2009 से लगातार बीजेपी का गढ़ रहा है। 2009 और 2014 में गोपीनाथ मुंडे यहाँ से सांसद चुने गए। उसके बाद 2014 में जब उनका निधन हो गया तो उनकी छोटी बेटी प्रीतम मुंडे 2014 में सांसद चुनी गई। 2019 में उन्होंने जीत दोहराई और अब उनका टिकट काटकर, प्रीतम का टिकट काटकर उनकी बड़ी बहन पंकजा मुंडे को टिकट दिया गया है। तो एक तो बीजेपी का गढ़ बचाना है और दूसरा कि पंकजा मुंडे को अपना सियासी करियर भी बचाना है। 2019 में उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था परली वैजनाथ सीट से, जो वो हार गई थी। उसके बाद में एक तरह से वो नेपथ्य में चली गई, एक तरह से बड़ी ही लो प्रोफाइल हो गई थी और उनको महाराष्ट्र की राजनीति से हटा दिया गया था। उन्हें बीजेपी ने केंद्र में राष्ट्रीय सचिव, लेकिन इस चुनाव के बहाने एक तरह से सक्रिय राजनीति में